नमस्कार। क्या राजनीति अपनों को पराया और परायों को अपना बना देती है? जी हाँ। कांग्रेस पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष ने निवर्तमान नगर अध्यक्ष की कामकाज की शैली पर गंभीर सवाल खड़े किए, उनसे बात न करने का आरोप लगाया। नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। हमारा खास कार्यक्रम मुलाकात खास व्यक्तित्व की इस कड़ी में आज हम मुलाकात करेंगे कांग्रेस पार्टी किशनगढ़ रेनवाल के पूर्व नगर अध्यक्ष बैजनाथ सोनी से। नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। आज व्यक्तित्व खास मुलाकात में मेरी मुलाकात हो रही है बैजनाथ सोनी से। आप नगर कांग्रेस किशनगढ़ रेनवाल के अध्यक्ष रह चुके हो। अपनी बेबाक और निष्पक्ष आवाज के लिए जाने जाते हो और कांग्रेस को शहर में सींचने में आपका बड़ा योगदान रहा है। वर्तमान कांग्रेस और वो जमाने की कांग्रेस में कितना फर्क आ गया है। बदलते कांग्रेस के इस स्वरूप को और बदलते सामाजिक ढांचे को ये तमाम मेरे प्रश्न रहेंगे। मैं सवालों का सिलसिला शुरू करूं। सबसे पहले बैजनाथ जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत। सवालों का सिलसिला में मैं पहला सवाल ले लेता हूं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने कांग्रेस को सींचने में अपना पूरा जीवन लगा दिया, वो दिन कौन सा था कि आप कांग्रेस की विचारधारा से कहां से प्रभावित हो गए? क्या परंपरागत रूप से ही कांग्रेसी थे या किसी घटना ने आपको कांग्रेसी से जोड़ दिया? मैं परंपरागत से ही कांग्रेसी था जी। उसके बाद में जब डॉक्टर हरि सिंह जी से जुड़ा और उनसे सीखा कि राजनीति सेवा की भावना का जज्बा यदि दिल में हो तो उसके लिए राजनीति एक अच्छा जरिया है। मतलब आपका मानना यह है कि राजनीति से सेवा भाव किया जा सकता है या सेवा करना राजनीति एक अच्छा माध्यम है? आप बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि डॉक्टर हरि सिंह जो एक बड़ा व्यक्तित्व था कांग्रेस में, उनसे पहली मुलाकात कब हुई आपकी? हमारी पहली मुलाकात 1980 में हुई, जब वो कांग्रेस में आए चुनाव लड़ने के लिए। कहाँ? फुलेरा? फुलेरा से। जी। तो मुझे एक बात बताइए, जब वो कांग्रेसी एक बड़ा जो किरदार निभाते हुए वो फुलेरा से अपनी शुरुआत करते हैं राजनीति की, वो फुलेरा के है नहीं, एक बाहरी होने का उन पर आरोप लगा, तो आपने सहजता से स्वीकार कर लिया या फिर थोड़ा बहुत आप पर प्रेशर आया या फिर क्या रहा? हमने उनकी बातचीत और विचारों से प्रभावित होकर के और हम उनके साथ लगे। लंबे समय से आप उनके साथ रहे? जी। एक बार बीच में ऐसा दौर भी आया जब आप लोग कांग्रेस से दूर चले गए, क्या ये बात सही है? नहीं, हम लोग कोई कांग्रेस से दूर नहीं गए। कुछ बरसाती मेंढक जिन्हें कहते हैं, जो अवसरवादी लोग होते हैं, उन लोगों के दबाव के कारण हम कुछ साइलेंट हो गए। जी। लेकिन हम दूर नहीं हुए कांग्रेस से। एक हवा बनाई थी कि भाई डॉक्टर हरि सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी है, पूर्व नगर अध्यक्ष बैजनाथ सोनी जो नगर अध्यक्ष थे उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी है। ये जो बात आई थी, क्या ये बात पूरी तरह झूठी थी? ये बात सही थी। मैंने भी त्यागपत्र दिया था कांग्रेस से, क्योंकि हमें कुछ लोगों ने मजबूर कर दिया था कि हम चुप रहें, लेकिन हम चुप नहीं रह पाए क्योंकि हम सही थे। हमें कोई राजनीति से पैसा कमाना नहीं था, हमें सेवा की भावना से राजनीति करनी थी। और उसमें उन लोगों ने हमारे ऊपर जो दबाव बनाया था तो उससे हमने इस्तीफे दे दिए थे, लेकिन हम चुप नहीं रहे। डॉक्टर हरि सिंह जी का नाम आता है, शायद बहुत सारे लोग उनको अपना आइडियल भी मानते हैं। आप भी उनमें से एक हो। बहुत मिस करते हो, बहुत याद करते हो ऐसे व्यक्तित्व को? बिल्कुल याद करते हैं।
अभी मैं आपसे जब बातचीत कर रहा था तो एक जिक्र आपने किया कि कुछ प्रेशर आ गया, कुछ दबाव आ गए, कुछ बरसाती मेंढक, ऐसे शब्दों का आपने काम में लिया। क्या वो लोग क्या आज कांग्रेस में है, या वो लोग कौन थे? अगर मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, थोड़ा खुलासा कीजिए ना इस चीज़ का। वो लोग अपने आप ही सिमट गए। जब सच्चाई कभी छुपती नहीं है, उस सच्चाई के सामने वो लोग साफ हो गए। मतलब अब उनका कोई वजूद नहीं है, ये कहना चाह रहे उनका हो? कोई वजूद नहीं है अच्छा, कांग्रेस में। अब उनका कांग्रेस में वजूद नहीं है। हाँ अच्छा, एक बात और बता दीजिए मुझे, क्योंकि आपने दोनों कांग्रेस को देखा है। वो कांग्रेस जो डॉक्टर हरि सिंह जी के साथ शुरू हुई थी जी, और बदलते हुए उस, क्योंकि लंबा आपका राजनीतिक कैरियर रहा है, वर्तमान कांग्रेस और उस कांग्रेस में क्या अंतर नजर आ रहा है आज पूर्व नगर अध्यक्ष को? अंतर ये नजर आ रहा है कि उस कांग्रेस में कार्यकर्ता की पहचान होती थी। कांग्रेस के कार्यकर्ता को तवज्जो मिलती थी, उसकी बात सुनी जाती थी। लेकिन आज कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ता की बात नहीं सुनी जाती है। आज आपको बड़ा दुख है कि कांग्रेसी कार्यकर्ता की पहचान नहीं है, सुनी नहीं जाती? बिल्कुल दुख है मुझे। वर्तमान कांग्रेस में अभी मैं जो नाम निकल कर सामने आ रहा है, अभी वो अध्यक्ष की बात करें तो अमित ओसवाल है। कभी उनने आपने सजेस्ट नहीं किया, उनको कभी सुझाव नहीं दिया है कि नहीं आप ऐसा मत करो? कभी आपसे बातचीत हुई है उनसे? एक तो नगर कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने कभी संगठन की कार्यकारिणी नहीं बनाई आज 2 साल में। क्या बात है, ये गंभीर आरोप है ये तो संगठनात्मक रूप से। और न ही संगठन की कोई मीटिंग बुलाई है। अब जनता किशनगढ़ रेणवाल की को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कांग्रेस को वोट दे करके और यहाँ पे कांग्रेस का बोर्ड बनाया। यहाँ तक कि मेरा लड़का भी कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा है 18 नंबर वार्ड में जी। उस वार्ड के हालात ये हैं कि उसमें 90% वोट भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन उन्होंने हम पे विश्वास करके और कांग्रेस को वोट दे करके उसे जिताया है। मैं उसके लिए वार्ड 18 की जनता का आभारी हूँ। और अब ऐसा है कि जनता ने वोट दिया है तो वो काम तो चाहती है जी। तो काम नगरपालिका के द्वारा नहीं के बराबर हो रहे हैं। बिल्कुल विकास से संतुष्ट नहीं हो आप? बिल्कुल विकास से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि वार्ड के अंदर हम लोग घूमते हैं, जो काम देखते हैं, अब सफाई और रोशनी ये एक आम चीज है, वो होनी चाहिए। उसके लिए हमें बहुत सरपंची करनी पड़ती है। इसी प्रकार से SC/ST के जो वार्ड हैं जो कि सभी जगह पे कांग्रेस जीती हुई है और SC/ST के लोगों ने कांग्रेस को भरपूर समर्थन दिया है और बीजेपी को उन्होंने घुसने तक नहीं दिया। उसके बावजूद SC/ST के वार्डों में काम नहीं हो रहे हैं। तो मुझे आज मेरी 65 साल के ऊपर उम्र हो गई, मुझे बड़ा दुख होता है कि जो SC/ST के लोग डॉक्टर हरि सिंह जी के साथ में जुड़े हुए हैं और उन्होंने आंख बंद करके कांग्रेस को वोट दिया है और उनके कार्य नहीं हो रहे हैं। आपका कहना है कि कांग्रेस का जो परंपरागत वोटर माना जाता था, SC/ST हो, अल्पसंख्यक हो, किसान हो, उनका उतना ख्याल नहीं रखा जा रहा है वर्तमान अगर बात करें नगर पालिका में? तो बिल्कुल सही है। नगर पालिका के अंदर जो चेयरमैन साहब चुनाव जीते हैं वो वार्ड मोमडन्स का है। वो सीट मोमडन्स की थी, सेफ सीट मानी जा सकती है। हाँ, वो सेफ सीट थी जहाँ से अमित कुमार ओसवाल चुनाव जीत के आए हैं। उस वार्ड की वार्ड नंबर 21 है, उस वार्ड की आज
बड़ी दयनीय स्थिति है। बिल्कुल। मैं अगर किशनगढ़ रेनवाल की ग्राउंड को मैं आपकी जो चाहे सियासत हो या विकास की जो बात हो उसको मैं कवरेज करता हूँ या फिर किसी आपके राजनीति पैनल के साथ बैठता हूँ, बात करता हूँ, तो एक बात निकल कर सामने आ रही है कि वर्तमान नगर पालिका के ज़्यादातर जो पार्षद है, चाहे वो कांग्रेसी पार्षद की भी उसमें शामिल कर रहा हूँ मैं, वो वर्तमान चेयरमैन से नाराज बताए जा रहे हैं। ये नाराजगी का बड़ा कारण एक तो आपने विकास बताया है, कोई और कारण भी है जो वर्तमान चेयरमैन से लोग नाराज हैं? नाराजगी का कारण ये है कि एक तो चेयरमैन साहब पहले से राजनीति से जुड़े हुए नहीं थे और ये रिजर्व सीट थी जनरल की और उसके द्वारा उनको चेयरमैन बना दिया गया। अब चेयरमैन साहब को या तो पूर्व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के और उनकी मदद लेनी चाहिए, वो लेने की बजाय चेयरमैन साहब अनभिज्ञ हैं, बोले परिपक्वता की कमी है, परिपक्व नहीं है। अच्छा, कभी संवाद नहीं होता है कि आपसे कभी बातचीत नहीं होती क्या? वो संवाद तो दूर है, वो मिलते ही नहीं है। कहते हैं कि वर्तमान जो चेयरमैन है बेहद ईमानदार आदमी है। बिल्कुल ये सही है, ईमानदार है और खानदानी कांग्रेसी है। उनके पिताजी हमारे साथ रहे हैं, उस हिसाब से उनको चेयरमैन बनाया गया था। एक जैसे मैं देखता हूँ पंचायत समिति जो बनने के बाद में प्रधान कांग्रेस ने जीता, चेयरमैन कांग्रेस ने जीता जी, लेकिन दोनों ही जगह ये नाराजगी की खबर आई है। क्या इसका असर आने वाली विधानसभा पर पड़ेगा? यदि यही हालात रहे कांग्रेस के तो बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल। जबकि विद्याधर सिंह हारने के बावजूद भी फुलेरा तहसील के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं और मेहनत खूब कर रहे हैं। लेकिन जो ये पदों पे नुमाइंदे बैठाए गए हैं वो विद्याधर की कोई मदद नहीं कर रहे हैं। मतलब जो संगठनात्मक रूप से आप चेयरमैन की बात कर रहे हो, आप प्रधान की बात कर रहे हो। हाँ जी। अच्छा, एक और मैंने देखा है कि जो मूल कांग्रेस हुआ करती थी जिसमें आप थे, तमाम जो लोग थे, उनको क्या अब किनारा कर दिया गया है, ऐसा आरोप है? ऐसा तो पूरा नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ समय से यही हालात चल रहे हैं कि पुराने कांग्रेसियों को तवज्जो नहीं दी जा रही है और जो नए नए अवसरवादी लोग हैं जो कभी कांग्रेस के साथ रहे ही नहीं और अवसर के तलाश में वो लोग अपना जमाव जमा रहे हैं, तो इसका कांग्रेस को खामियाजा तो भोगना ही पड़ेगा। खामियाजा भोगना पड़ेगा। चलो थोड़ा सा अपन किशनगढ़ रेनवाल की राजनीति से निकलकर थोड़ा प्रदेश की राजनीति में चलते हैं। कांग्रेस सरकार की मैं बात करता हूँ, प्रशासन गांव के संग, प्रशासन शहरों के संग, ये तमाम योजनाएं जो लागू कर रही है अशोक गहलोत सरकार है। क्या लगता है कि सरकार के कामकाज को देखते हुए वापस कांग्रेस ही सरकार बनाने जा रही है या फिर इतिहास दोहराएगी, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस? रण तो इस बार भाजपा का है। माननीय अशोक गहलोत बहुत अच्छे प्रोग्राम लेके आए हैं और बहुत अच्छे काम करवा रहे हैं, लेकिन नीचे के जो कार्यकर्ता हैं वो उनको भुना नहीं रहे हैं। अच्छा, ये आपको सबसे बड़ी तकलीफ नजर आ रही है? हाँ। अच्छा, मैं सीधा सवाल मुझे बताइए ना कि दोबारा क्या सरकार बना लेगी या कुछ तकलीफ आएगी कांग्रेस को? नहीं, तकलीफ आनी नहीं चाहिए। जैसे कि ये प्रोग्राम चल रहे हैं प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन गांवों के संग। पूर्व नगर अध्यक्ष बैजनाथ सोनी क्या कभी सचिन पायलट को भी सीएम देखने की इच्छा रखता है? नहीं, मैं ऐसी इच्छा नहीं रखता। मैं ये चाहता हूँ कि कांग्रेस के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनको सुचारू रूप से चलाया जाए।
मतलब CSC वर्तमान नेतृत्व को आप पूरी तरह से पसंद करते हो, ये कहना है। हाँ। अच्छा, एक मुझे थोड़ा सा मैं बीती हुई या आपकी मूल कांग्रेस में बात करता हूँ। डॉक्टर हरीश सिंह जो एक मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि पूर्व सांसद भी रहे, प्रदेश में मंत्री भी रहे, बड़ा व्यक्तित्व था, हर कोई उसको नमन करता, आज भी याद करते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व या उस कांग्रेस में जा रहा हूं जिसको उस समय आप कार्यकर्ता हुआ करते थे, या आप कांग्रेस पर, आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी थी, आप हुआ करते थे, किसान परिवार जो हुआ करते थे। एक वाकया क्या रहा कि आप में से ही डॉक्टर हरीश सिंह जी का एक बड़ा सिपलसार, एक बड़ा कार्यकर्ता अचानक नाराज होता है, उनके खिलाफ चुनाव लड़ लेता है। वो घटनाक्रम बताइए ना, क्या रहा उसमें? नहीं, किसके खिलाफ चुनाव लड़? मतलब डॉक्टर हरी सिंह के खिलाफ जो लक्ष्मी नारायण किसान है, वो उन्हीं का तो कार्यकर्ता है, आप ही के साथ तो काम करते थे। मैं जहां तक जानकारी जुटाई है, आप हुआ करते थे, लक्ष्मी नारायण किसान हुआ करते थे, मनसरा पांगड़वा हुआ करते थे, ये मूल कांग्रेसियों में से जाने जाते थे। लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि वो नाराज होके आपकी कांग्रेस छोड़कर डॉक्टर हरी सिंह के खिलाफ चुनाव में आ जाते हैं। ये क्या हुआ, नाराजगी क्या हुई, आप लोगों ने समझाया नहीं क्या उस समय? उस समय भी यही हालात हुए थे कि कुछ अवसरवादी कार्यकर्ताओं ने मूल जो कार्यकर्ता थे उनकी भावनाओं को समझने नहीं दिया, जबकि डॉक्टर हरि सिंह जी भी आखिर में इस बात को मानते थे कि ये हमसे गलती हुई थी। अच्छा, उस गलती को स्वीकार करते थे। उसका कारण क्या रहा था? मैं थोड़ा सा आपके इतिहास के झरोकों में मैं समझना चाहूँ तो आप थोड़ा सा बताइए ना, क्या रहा? वो यही था कि मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो अवसरवादी कार्यकर्ता जो नए आए थे, उन्होंने उन पुराने कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं देने दी। यही वजह थी कि लक्ष्मी नारायण किसान ने चुनाव लड़ा था जी, कि पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया गया था, उनकी सुनी नहीं गई थी। ये बात डॉक्टर साहब भी मानते थे आखिर के समय में। लेकिन कभी दोनों के बीच में संवाद वापस ठीक हो गए थे, या फिर अभी भी आपको लगता है कि काफ़ी दूरियां हो गई? नहीं, कोई दूरी नहीं हुई थी, वो सब लोग साथ हो गए थे। अच्छा, एक बार किकरालिया गुट भी सामने आया था, डॉक्टर हरी सिंह गुट सामने आया था, ऐसा राजनीति हवा बनी थी। ये क्या था? क्या पहले तो एक ही थे, फिर अचानक ये क्या हुआ? ये ऊपर की राजनीति थी। माननीय कमला जी के द्वारा ये गुटबाजी की गई थी फुलेरा के अंदर। एक समय था कि प्रथम विधायक कमला जी भी यहाँ से रही हुई है। अच्छा, फुलेरा से। कमला बेनीवाल की बात कर रहे हो आप? कमला बेनीवाल। तो उनका और डॉक्टर हरी सिंह का क्या जो दोनों की अलग अलग वो थी क्या? दोनों ही झुंझुनू जिले से रहने वाले थे जी। तो इनकी वहाँ की लड़ाई यहाँ चल गई। अच्छा, तो आपका कहना यह है कि फिर वो जो ये दो ग्रुप बने थे, या दो, मैं कह रहा था अभी, जो ये वहीं से निकलकर सामने आया है, आपका कहने का ये है। वर्तमान कांग्रेस से क्या विद्याधर सिंह को दोबारा टिकट मिलेगी? आने वाली विधानसभा का जिक्र कर रहा हूं मैं। देखो, जिस तरीके से विद्याधर जी मेहनत कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उस हिसाब से उनको टिकट मिलनी चाहिए। लेकिन क्या उनके साथ में अभी आपने एक चिंता भी जाहिर करी कि जो ग्राउंड पर जो उनके आदमी हैं या जिनको उन्होंने पदाधिकारी बनाया है, उनका काम से तो आप संतुष्ट नहीं हो, तो रिजल्ट कैसे आएगा फिर? अच्छा, नहीं, रिजल्ट तो अब विद्याधर जी से बात हुई है, वो भी मान रहे हैं इस बात को। अच्छा, स्वीकार कर रहे हैं? स्वीकार कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि आप 1-2 महीने रुकिए, मैं यहाँ रेनवाल में भी बैठकर मकान बना रहा हूँ, फिर मैं यहाँ बैठ करके इसको सुधार करूँगा। अच्छा, जो पूर्ण नगर अध्यक्ष मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब मैं आप अक्सर आपके बारे में थोड़ा सा जब मैंने जानकारी जुटाई तो बोला मुझे सामने आई कि आप अपनी बात है बड़ी निडरता से रखते हो। मुझे एक बार बताइए कि इस पूरी जो नाराज़गी है, गुटबाजी है,
इसको दूर करने के लिए आपने मुझे एक जानकारी दी कि वर्तमान जो चेयरमैन है उनकी कार्यशैली में उतनी निपुणता नहीं है जितनी एक होनी चाहिए। अगर आपका व्यक्तिगत सुझाव मांगा जाए तो क्या चेयरमैन के लिए सबसे उपयुक्त नाम कौन सा हो सकता है, जो इसमें सबसे मतलब परफेक्ट नाम हो? आपकी व्यक्तिगत सवाल है मेरा। ऐसा है कि हम बैठ करके बात करेंगे जी। विद्याधर जी से समय लिया हुआ है, और ये जो वर्तमान चेयरमैन है पहले इसको भी समझाया जाएगा कि ये अपनी कार्यक्रमों में सुधार कर ले, तो हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है दूसरा चेयरमैन बनाने की। लेकिन आप बदलाव तो चाहते हो कि अपनी पॉलिसी में या आप काम करने के ढंग में बदलाव करें। हाँ। अच्छा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष की बात करें तो अमित ओसवाल, और चेयरमैन भी अमित ओसवाल, क्योंकि तो क्या इसमें आप बदलाव नहीं चाहोगे क्या? बिल्कुल चाहेंगे, और यही गलती हो रखी है कि जो आदमी नगर कांग्रेस अध्यक्ष है वो ही चेयरमैन है, तो हम शिकायत किससे करें? परफेक्ट आदमी में जहां तक कोशिश हो, नगर चेयरमैन के लिए अमित ओसवाल परफेक्ट है, या ये क्या नाम आपके अध्यक्ष के लिए ठीक है, या चेयरमैन के लिए ठीक है? नहीं, ये नगर कांग्रेस के अध्यक्ष तक तो सीमित सही था, और इसने मेहनत भी की थी, भाग दौड़ भी की थी पार्टी के लिए, लेकिन हमारे संगठन के द्वारा इस बात में कोई ध्यान नहीं दिया गया कि जो नगर कांग्रेस अध्यक्ष है वो किसी दूसरे को बनाया जाए। बैजनाथ सोनीपुर नगर अध्यक्ष, एक नया नगर अध्यक्ष की बात आ जाए तो आपने कोई सर्च कर रखा है क्या? जो विद्याधर सिंह जी को आप उनको नाम बताओ, सुझाव दो कि ये बंदा शहर के लिए सबसे परफेक्ट है, अच्छा काम कर रहा है, आपके दिमाग में तो आपसे सलाह मांगे तो? उस विषय में विद्याधर जी स्वयं भी कर रहे हैं कोशिश। आपकी सलाह मांगी जाएगी तो कौन सा नाम सुझाव करोगे आप? सलाह मांगी जाएगी उस समय बताएंगे हम। चलो, शायद अभी हम भी मंथन कर रहे हैं। अभी आप भी मंथन कर रहे हो। और कांग्रेसियों के जो बड़े टिकट काट दिए गए थे, जैसे मैं बात करूँ पूर्व चेयरमैन की बात, और ये जो कांग्रेसी माने जाते थे, जैसे ये कजोड़मल रेगर है, उनके भी टिकट काट दिए, निर्दलीय लड़ना पड़ा। ये कांग्रेसियों में क्या हुआ? क्या टिकटों के कोई विवाद आया क्या उस समय सामने? ये तो देखो हर पार्टी में होता ही रहता है, कांग्रेस में नहीं, बीजेपी में बिल्कुल दोनों में ही हुआ था, लेकिन कांग्रेस का तो क्योंकि आप संगठनात्मक जुड़े हुए थे तो इसलिए सवाल कर लिया मैंने। उस समय हम लोगों से इस विषय में राय नहीं ली गई। राय ली नहीं? जो टिकट काटना के फैसले को आप सही देखते हो या नहीं? जो टिकट काटना तो गलत था, लेकिन हालात के अनुसार उन लोगों ने जो फैसले किए, जनता ने तो फिर भी उनको स्वीकार किया। जो फैसले किए उनको जनता ने स्वीकार किया, और कांग्रेस की मेन जड़ फुलेरा तहसील में SC ST और मोमडन्स हैं, और इस फुलेरा क्षेत्र के चुनाव में एक ही स्तंभ है, जाट और कुमावत। इन दो को आप छोड़ दीजिए कि जाट कांग्रेस के हिसाब से है तो कुमावत बीजेपी के हिसाब से है। अब SC ST और मोमडन्स कांग्रेस के साथ लगी हुई है अधिकता में, और बीजेपी के साथ में ब्राह्मण, बनिए और राजपूत और यादव दो हिस्सों में बटे हुए हैं। ये समीकरण है इस फुलेरा तहसील का। आपने पूरा जातीय समीकरण समझाया है मुझे। मैं बता रहा हूँ आपको, ये समीकरण है। अब इसके अंदर एक गुट कोई सा भी जाति का टूट करके इधर से उधर हो जाता है, उसी की जीत हो जाती है। यही अभी इसके अंदर नगर पालिका में हुआ था कि इसमें से व्यापारी वर्ग बीजेपी से टूट करके कांग्रेस की तरफ झुकाव हो गया। कांग्रेस की तरफ झुकाव होते ही कांग्रेस का चेयरमैन बन गया और कांग्रेस के पार से जीत के आ गए। अच्छा, एक मैं चेयरमैन से वापस विधानसभा की तरफ चल रहा हूं कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका आप भी जिक्र करते हो, मैं भी करता हूं और करना भी चाहिए, लेकिन लगातार डॉक्टर हरि सिंह और उनके बेटे को जोड़ ले तो लगभग 20 सालों से, यानी कि 4 कार्यकाल बीजेपी ही जीतती आ रही है। विधानसभा में कांग्रेस नहीं जीतने के पीछे कोई बड़ा कारण क्या बन रहा है?
बड़ा कारण बनाता है कि जाटों के अंदर आपसी फूट का, मतलब जो जाट कम्युनिटी है वो कांग्रेस को वोट नहीं कर रही है। वोट में फूट हुई थी तो जाटों में हुई थी, और बाकी SC ST और मोहम्मडन्स आज तक साथ रही है। और इनकी विचारधाराओं को मैं 50 साल से देखता आ रहा हूँ कि इनका आज भी कांग्रेस के प्रति झुकाव है। तो जीतने के लिए अगर फुलेरा विधानसभा को जीतना है और विद्याधर सिंह जी आपके साथ बैठे सुझाव करे, तो आप कौन सा सुझाव दोगे उनको? क्या करना चाहिए? अब उनको करना ये चाहिए कि जाटों के अंदर जो बिखराव है उसको रोकना चाहिए, और SC ST और मोहम्मडन्स को पूर्ण साथ लेना चाहिए। लगता है कि ऐसा काम करने में सक्षम है, कर पाएंगे? विद्याधर जी कर पाएंगे, क्योंकि वो उनकी जो मैं देख रहा हूँ कि वो जो समय दे रहे हैं कि चुनाव हारने के बाद में डॉक्टर हरि सिंह जी ने भी इतना समय नहीं दिया था फुलेरा को जितना वो दे रहे हैं, जितना विद्याधर सिंह जी इस समय फुलेरा तहसील को दे रहे हैं। चलो इंटरव्यू के कुछ अंतिम पड़ाव में मैं जा रहा हूँ। एक जाते जाते एक दो कमेंट और ले लेता हूँ। यूपी और पंजाब का जिक्र कर लेता हूँ। यूपी की क्या स्थिति नजर आ रही है आपको? सरकार कौन बनाएगी यूपी में? अब यूपी का तो मुझे इतना अनुभव नहीं है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पूर्व CM हुआ करते, कांग्रेस छोड़ दिए, ये कदम उनका आपने सुना है तो थोड़ा क्या कैसे देखते हो? अब कदम क्या है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई कि जिनसे अमरिंदर सिंह जी को कांग्रेस छोड़नी पड़ी। एक समय परिस्थितियां ऐसी भी आई थी कि डॉक्टर हरि सिंह जी को भी कांग्रेस से दूर होना पड़ा था। तो ये ऊपर की जो गुटबाजी है वो कार्यकर्ताओं की तवज्जो न दे करके और उनको मजबूर कर क्या देते लगता है हैं कि ये गुटबाजी में क्या स्पर्धा चौधरी का एक नाम हुआ करता था, क्या वो वापस विधानसभा में आकर विद्याधर सिंह के सामने चुनौती बनेगी? नहीं जी, स्पर्धा चौधरी का कोई वजूद नहीं था। स्पर्धा चौधरी एक आइटम रखा गया था सामने विद्याधर सिंह जी को हराने के लिए। कामयाब रही? कामयाब वही 10-12 हजार वोट ले गई। अगर दोबारा आ गई तो? दोबारा आ गई तो वो हालत नहीं होगी जो पहले हुई थी। अच्छा, मैं क्योंकि एक बार तो आप जानते हो कि सक्सेस हो ही जाता है अपनी कामयाबी में, लेकिन जनता ये दोबारा नहीं। जनता इतनी आज के समय में सब शिक्षित है। एक सवाल जो मजबूत सवाल है, बनता भी है विधानसभा, आने वाली विधानसभा में जो एक बार 3 बार का हैट्रिक एक अनुभवी जो बीजेपी का विधायक निर्मल कुमावत का जिक्र कर रहा हूँ, दूसरी तरफ कभी जीत नहीं पाया, और विद्याधर सिंह की बात कर रहा हूँ, दोनों के बीच की फाइट को इस बार क्या मजबूत किसे मान रहे हो? मैं मजबूत विद्याधर सिंह को मान रहा हूँ, क्योंकि निर्मल कुमावत तो 3 बार चुनाव जीत गए, इसलिए वो इतना जनता को ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि विद्याधर जी हारने के बावजूद भी जनता में घूम रहे हैं और जनता की सुन रहे हैं। पैसा भी खर्च होता है, वो भी कर रहे हैं। जबकि 200 विधायकों में ऐसा कोई मुझे नजर नहीं आया कि हारने के बाद में इतना समय क्षेत्र की जनता को थे। मतलब उनके काम काज से संतुष्ट हूँ। कई सुनने में ये आता है कि वो जो पायलट गुट के नज़दीक है, इसलिए सचिन पायलट गुट के नज़दीक होना ये कोई उनके लिए मुसीबत खड़ी नहीं कर दे? नहीं, ऐसी तो कोई अभी तक तो नहीं लग रही। युवाओं में खासा प्रभावित किया है युवाओं को? क्या लगता है कि युवा वोट देंगे कांग्रेस को? युवाओं में ऐसा है कि अभी जो लोग विद्याधर जी के आगे पीछे घूम रहे हैं ना, मुझे ये लग रहा है कि उनके अंदर 90% तो अवसरवादी हैं। अच्छा, जो उनका जो सर्किल है व्यापारिक लाइन के हैं। मतलब वो सिर्फ सौदागर की तरह हैं वो लोग, ये कहना चाह रहे हो? हाँ, वो अवसर मतलब सरकार है कांग्रेस की, तो वो अपने व्यापारिक हिसाब से वो आगे पीछे भग रहे हैं। तो इससे तो क्या लगता है कि जो मैं बात कर रहा था यूथ का, जो ये यूथ तो अवसर की तरफ जाएंगे फिर तो ज्यादा अवसरवादी है वो।
अवसर के हिसाब से भग रहे हैं आगे पीछे। कई ऐसे हैं कि जिनको हमने 50 साल में कभी देखा ही नहीं फील्ड में। कौन है वो लोग? हैं ऐसे लोग, अब उनका उचित नहीं है नाम बताना तो, लेकिन ये विद्याधर सिंह जी भी जानते हैं इस चीज को। जानते हैं। और पहले तो मान लो विद्याधर सिंह जी को ऐसा तजुर्बा नहीं था, और अब तो वो भी जान गए, आज 2 साल हो गई। जान गए। अच्छा, जाते जाते एक सवाल है मेरा, वर्तमान जो कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, किशनगढ़ रेणुवाल पालिका बोर्ड की, 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया बोर्ड बनते हुए। विकास के बारे में आपने मुझे बता ही दिया था, आप संतुष्ट नहीं हो, लेकिन कांग्रेस का जो ये बिखराव है, कांग्रेस की ये जो पीड़ा है, कांग्रेस का जो पार्षदों की नाराज़गी है, तमाम जो आप अवसरवादी लोगों का आपने एंट्री बताई है, ये जो सारी चीज़ें जो देखने के बाद में पीड़ा होती है। पीड़ा हो रही है, और इस पीड़ा के विषय में विद्याधर सिंह जी से बातचीत भी हुई है। विद्याधर सिंह जी ने कुछ समय मांगा है कि आप 1.5 महीने रुको, इसका अपन निराकरण करेंगे बैठ करके। ये आपकी बात हुई है? हाँ। ये थे बैद्यनाथ सोनी, जो पूर्व नगर कांग्रेस अध्यक्ष थे। मेरे हर प्रकार के सवाल का उन्होंने जवाब दिया। हालांकि इशारों में बहुत कुछ कहे गए, लेकिन कांग्रेस का जो बिखराव है और पिछले 20 सालों से कांग्रेस का नहीं जीतना है, उनको लेकर थोड़ा तकलीफ में है। और जिनसे एक खासे प्रभावित हुआ करते थे, डॉक्टर हरी सिंह फिलहाल इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उनको अपना आदर्श मानते हैं। मेरी सवालों में कांग्रेस को भी नसीहत दे रहे हैं कि वर्तमान कांग्रेस को कि आपको सुधारना चाहिए, और जो मूल कांग्रेस के या जो कांग्रेस के जो वोटर हुआ करते थे, उन वोटरों को नज़दीक जाना चाहिए। शायद हो सके कि 2 महीने का समय जो बता रहे थे मुझे, विद्याधर सिंह जी से बात हुई है, देखते हैं कितना बदलाव होता है। लेकिन कुछ सवालों का जो ये सिलसिला रहा है, इस सिलसिले में इन्होंने जिस तरीके से अपनी जो राय रखी है, बात रखी है, उनसे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस को आज भी ये पसंद करते हैं, और साथ ही कांग्रेस की जीत के लिए आज भी ये अपना आप को समर्पित करते हैं।